हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का फोर्स, ठीक है, उसका टॉपिक देखेंगे इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला, यूनिट, सारी चीज़ें देखेंगे। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि इनके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन के टोटल 3 लॉस थे, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इम्पल्स देखते हैं क्या होगा। इम्पल्स होता क्या है कि किसी भी बॉडी पे, ठीक है, कोई लार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा हो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। कोई ऐसा एग्जांपल सोचिए कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसपे लार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा हो बट टाइम क्या हो, शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि जब कोई क्रिकेटर खेलता है, मतलब मैच खेलता है, तो बॉल देखिए बहुत फोर्स से आती है, लेकिन वो बैट से जब उसको हिट करता है तो बहुत कुछ सेकंड्स के लिए उसका कांटेक्ट जो है वो बैट के साथ होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए देखिए लार्ज फोर्स मतलब बॉल आई बहुत तेजी से और इधर से क्रिकेटर ने उसको हिट किया, तो बहुत ही कम टाइम के लिए वो उसको हिट करता है बॉल को। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इम्पल्स कहलाती है, ठीक है। तो इम्पल्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। हो जाएगा द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है। ऐसी कोई बॉडी जिस पर कि लार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा हो मगर बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा हो, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्सिव मतलब उसका इसी में क्या लिखेंगे, कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, और जैसे कि बॉल वाला एग्जाम्पल हो गया था, चलिए हम इसके एग्जाम्पल लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फायरिंग अ गन। जब आप गन से फायर करते हैं तो आप देखते हैं कि गन पे जो है एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो बुलेट जो उसके अंदर बुलेट होती है, जब हम गन पे फोर्स लगाते हैं तो बुलेट क्या होती है, फायर होकर निकल जाती है। तो देखेंगे बहुत तेजी से एक फोर्स लगाया जाता है गन के ऊपर, जो कि बहुत कम देर के लिए लगता है। तो ये भी एग्जाम्पल इसी में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि आप क्या करते हैं, जैसे कि कोई दीवार पे अगर आपको कोई कील ठोकनी है तो आप क्या करते हैं, उस कील पे एक तेज से झटके से एक फोर्स लगाते हैं बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको रखा और आपने फोर्स लगाना उसमें स्टार्ट कर दिया, लगाते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक बार फोर्स लगाते हैं लेकिन वो बहुत तेजी से लगाते हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। इम्पल्स जो होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो इम्पल्स होता है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आएगा, इम्पल्स निकल के आएगा, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप इससे इसकी यूनिट भी बता सकते हैं। अब यूनिट क्या हो जाएगी, एफ की यूनिट क्या होती है, जैसे आई लिखा है, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इम्पल्स की यूनिट आप क्या लिखेंगे, न्यूटन इनटू सेकंड है तो साथ में लिखेंगे न्यूटन और सेकंड। न्यूटन को हमेशा कैपिटल एन लिखते हैं और सेकंड को तो स्मॉल एस से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एस लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, एक तो इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है, एक फॉर्मूला हम आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से निकाल के बताएंगे कि वो कैसे निकलेगा,
ठीक है, वो न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो आप इतना लिख देंगे ये सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आपने पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो होता है, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या था, टाइम था। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा एक साइड, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा और F इंटू टाइम क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। अभी हमने आपसे बताया था इसको इम्पल्स कहते हैं, और ये चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1, बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला। चेंज इन मोमेंटम को यही कहते हैं, चेंज किसमें, मोमेंटम में, तो P2 माइनस P1। और फोर्स इंटू टाइम को मैंने क्या बताया था, इम्पल्स। तो इससे जो है इम्पल्स का एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, P2 माइनस P1। ठीक है, और इसकी अगर एक यूनिट अगर आप इसके टर्म्स में कहना चाहें, इसके मोमेंटम के टर्म्स में कहना चाहें, तो यूनिट जो मोमेंटम की होती थी वही यूनिट आप इम्पल्स में लिख सकते हैं। तो मोमेंटम की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, बताई थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप इम्पल्स की दूसरी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अभी आपने न्यूटन सेकेंड बताई थी, अब आप बता रहे हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम आपको ये बता देते हैं कि दोनों सेम ही लिखी हैं। कैसे सेम है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एक यूनिट है न्यूटन और सेकेंड बताई थी मैंने आपको। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन है फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला था। तो यहाँ से एक न्यूटन को हमने बताया था किसके इक्वल होता है, F मतलब, m मतलब क्या बताया था, किलोग्राम, और ये क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन ही किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो देखिए जरा ध्यान से, किलोग्राम लिख दिया, मीटर लिख दिया, पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे सेकेंड एक ऑलरेडी था तो एक एक कट गया। तो ध्यान से देखिए, किलोग्राम लिखा है, मीटर लिखा है, और पर सेकेंड तो सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, वो शॉर्टकट में लिखा है न्यूटन सेकेंड, ये यहाँ पे ओपन करके आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में से आप कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अ बॉल हिट अ बैट विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। एक बॉल है जो कि बैट को हिट कर रही है, कितने न्यूटन के फोर्स से, 4 न्यूटन के फोर्स के, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो आपको इम्पल्सिव फोर्स बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखना है हमें। गिवन में है कि फोर्स है 4 न्यूटन और टाइम कितना दिया है, टाइम है 2 सेकेंड। और पूछा क्या गया, इम्पल्सिव फोर्स पूछा गया आपसे। इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, I इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू टी। एफ कितना है 4, टी कितना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 2 8 न्यूटन सेकेंड। यूनिट क्या लिख देंगे, न्यूटन सेकेंड लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें के क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं आसान से। यहाँ पे 0.2 सेकेंड दे सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे इसका फोर्स जो है बढ़ा सकते हैं, 8 न्यूटन लिख सकते हैं, 10 न्यूटन लिख सकते हैं। जितने न्यूटन की जितनी भी भारी बॉल होगी उस हिसाब से उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, टाइम गिवन करेंगे और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको इम्पल्सिव फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो और आपसे फोर्स पूछे, तभी भी आप इसी फॉर्मूले से I इक्वल्स टू F इंटू टी में F को रोक लेंगे, टी को अपॉन में ले जाएंगे। तो F की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो आप क्या करेंगे, I अपॉन टी कर देंगे। ठीक, इसी फॉर्मूले से I इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, F इंटू टी लिखा हुआ है। अब अगर आपसे F पूछेंगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अपॉन टी। I आपको गिवन होगा, टी आपको गिवन होगा, तो जिस हिसाब से वैल्यूज गिवन उस हिसाब से आप पुट करके आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं जो चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड है। ठीक है, मोमेंटम गिवन होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स निकालिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 500 ग्राम is moving with the speed
36 किलोमीटर पर आवर, it is reflected back with the same speed. What is the impulse applied on it? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक क्रिकेट जो है बॉल है, ठीक है, जिसका मास कितना गिवन है, 500 ग्राम गिवन है। तो मास कितना है देखिए 500 ग्राम। जैसे आपने ग्राम में देखा, चलिए अच्छा आगे बताते हैं इसको। तो क्रिकेट बॉल का मास हो गया 500 ग्राम। आगे क्या गिवन है, इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी ये क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड जिससे उसको फेंका गया, वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम स्पीड। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे बैट है, ठीक है, ये बॉल ऐसे इधर आई, तो जिस स्पीड से आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्या इस पर टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। तो जब टकरा के वापस जाएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v, वो क्या हो जाएगी -36 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले गई टकराई तो हमने अगर वो पॉजिटिव लिया तो टकराने के बाद जो वापस आएगी स्पीड, उसे हम किस में कंसिडर करेंगे, माइनस में कंसिडर करेंगे। और लिखा हुआ है स्पीड क्या सेम है, मतलब कि v की वैल्यू कितनी हो गई -36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते करना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये भी लिख लीजिए। इम्पल्स आपसे पूछा गया, आपको इम्पल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इम्पल्स फाइंड करने से पहले हमारा काम है यूनिट को देखना। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे ग्राम है, तो सबको पहले MKS में बनाइए। मतलब मास को किस में चेंज करना है, हमें किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो 500 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1/2 किलोग्राम आ गया मास। ठीक है, बहुत बार मैंने बताया है क्लास में, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने क्या किया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। 18 2 जा 36, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो जब u को सॉल्व किया 10 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे v को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसको लिखा नहीं अपने आप लिख लीजिएगा, फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इम्पल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, P2 - P1। यहाँ फोर्स और टाइम नहीं गिवन था, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक, P = क्या होता है, mv होता है। तो m2 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2 मतलब है फाइनल, 2 मतलब क्या होता है फाइनल, 1 मतलब क्या होता है इनिशियल। तो फाइनल की वेलोसिटी क्या होती है v, और बॉल का मास तो वही है, जो बॉल गई थी वही बॉल तो वापस आई, यानी मास तो सेम है, बट जाने वाली स्पीड क्या है u और आने वाली स्पीड क्या है v। तो पहले बाद वाले को क्या लिखेंगे mv, और P1 को क्या लिख देंगे mu लिख देंगे। अब m दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लीजिए, v - u। अब वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक, देखिए क्या करते हैं। m की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 1/2। v कितना है, v देखिए -10 है, फिर माइनस साइन है, और u की वैल्यू भी कितनी है -10 है। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका आ गया -10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स कितना लगा, तो उसमें साइन बताने की जरूरत नहीं होती। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर एक यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी, न्यूटन
सेकेंड। ठीक है, ये माइनस मैंने क्यों हटाया, उसके पीछे का रीज़न देख लीजिए क्या है कि डिफरेंस होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, तो बाद वाली वेलोसिटी जाता है या पहले वाली वेलोसिटी जाता है, सिर्फ हमें उनके बीच का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा गया। माइनस में आ रहा है, माइनस में लिख देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो साइन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 3 माइक्रो सेकेंड। ये यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, आपको फाइंड करना है इम्पल्स। तो सबसे पहले क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, कितना है 10 न्यूटन है, और टाइम कितना गिवन है 3, ये सिंपल होता है माइक्रो का, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, और फाइंड आपको क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए कि हमको यूनिट चाहिए होती है सेकेंड में। ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 सेकेंड। ये आप लर्न कर लीजिएगा कि ऐसा होता है। मिली अगर आता तो क्या लिखते, 10 की पावर -3 लिखते। ठीक है, तो वो हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद फोर्स तो हमारा ऑलरेडी न्यूटन में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू F इंटू टी। एफ कितना है 10, टी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर -6 है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -5। और इम्पल्स की यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि आप इसके न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए कि इम्पल्स को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट है, ठीक है, जो भी जैसे फोर्स है, टाइम है या फिर इम्पल्स ही है, कोई भी चीज़ है तो वो क्या सब सेम यूनिट में है, मतलब MKS में है, CGS में है, आपको सबको एक में ही कन्वर्ट करना है। ठीक, अगर MKS में है तो सब MKS में हो, या तो CGS में है तो सारी जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो CGS सिस्टम को फॉलो करती हूँ। एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि MKS और CGS है क्या। अगर आपने जैसे वैल्यूज़ का ध्यान नहीं रखा, जैसे यहाँ पे दिया था 10 न्यूटन, यहाँ पे दिया था 3 माइक्रो सेकेंड, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया होता तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यूनिट सेकेंड में होनी चाहिए थी, यहाँ पे लिखा है माइक्रो, और आपने माइक्रो को चेंज नहीं किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से करते हैं। MKS और CGS हम आपको एक बार बता देते हैं क्या होता है। MKS सिस्टम होता है, इसमें क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता है, ठीक है, और एक CGS सिस्टम होता है। तो MKS में क्या होता है कि लेंथ जो होती है वो किसमें मेज़र की जाती है, मीटर में, ठीक है, और जो इसमें CGS में होता है ये किसमें मेज़र की जाती है, सेंटीमीटर में मेज़र की जाती है। मास जो होता है वो किसमें मेज़र किया जाता है, किलोग्राम में, और इसमें किसमें चेंज किया जाता है, ग्राम में चेंज किया जाता है। और टाइम जो होता है वो सेकेंड होता है दोनों सिस्टम में, ठीक है। ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, मास है, और ये क्या है, टाइम। तो टाइम को तो आपको सेकेंड में चेंज करना ही करना है, अगर नहीं है आवर दिया है या मिनट दिया हुआ तो आप उसको सेकेंड में चेंज ही करेंगे। तो दोनों सिस्टम में सेम है, बट आंसर अगर आप MKS मिला। और हाँ, ध्यान रखिएगा जितनी भी यूनिट होती हैं इन जनरल सारी यूनिट MKS सिस्टम में ही गिवन होती हैं, ठीक है। तो मीटर और किलोग्राम में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ सेकेंड है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लेकर के सॉल्व कर दिया। नहीं, आप सबको सेम बनाएंगे तब आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे, या आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर सीजीएस में निकाल रहे हैं तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि ग्राम में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तब अगर तीनों चीज़ें सेम हैं और फिर आप सॉल्व करके आंसर करते हैं तो वो गलत नहीं होता है, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें इसको चेंज करना है। अब किलोमीटर है तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, मिलीग्राम है तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, ग्राम है तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।